वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर चिल्ड्रन। आज कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने का सोचा है और उसमें सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे आज टेंसेस की जानकारी शेयर की जाए। और आपको शायद बहुत डिफिकल्ट लगता होगा ये टॉपिक, तो उसको आगे के लिए डिफिकल्ट ना लगे ये सोच के हम उसको आज पढ़ते हैं, और वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इट्स रियली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाउ इस वाले जो स्लाइड्स हैं, इनके जो जो भी हमारा ये वीडियो है, इसका जो कंटेंट्स हैं वो है, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि व्हाट ऑल आर द टेंसेस, देन वी विल अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम, एंड देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आस्पेक्ट। आस्पेक्ट मीन्स इसको किस तरह से व्यू किया जाता है, किस तरह से इसको समझा जाता है। Then there will be a block diagram, छोटा सा एक डायग्राम है, then the list of rules, present tense, past tense, future tense, and obviously the list of examples. ये content है इसके वीडियो के, and let us see what the introduction is. Dear children, the word tense is derived from the Latin word tempus, which means time. So any verb that indicates the time of an action or an event or a condition by changing its form is called a tense. तो वो जो verb है उसका जो tense है वो उसी तरह उसी कंडीशन पे डिसाइड होता है कि वो किस टाइम को डिनोट कर रहा है, वो एक्शन, वो इवेंट और वो वर्ड। आपको ये तो पता ही होगा कि टुडे मीन्स द प्रेजेंट डे, so that means the day which has not passed and it is still there. So the time which has not passed and is still there is called present time. So ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। ऐसा ही सेम टू सेम आप पास्ट टेंस में कर सकते हो। पास्ट टेंस मीन्स yesterday। तो yesterday का मतलब क्या है? द डे विच हैज पास्ट द डे बिफोर। एक दिन पहले जो डे हमारा पास हो चुका है उसको हम पास्ट टेंस कहेंगे, क्योंकि द डे विच हैज पास्ड एंड इट इज नॉट देयर नाउ इज कॉल्ड द पास्ट टाइम। और फ्यूचर टेंस दैट इज, अगर हम ये कहें कि टुमारो मीन्स द डे आफ्टर टुडे, आज के बाद वाला जो दिन होगा वो टुमारो कहलाएगा, देन इट विल कम इन फ्यूचर। दैट मीन्स that it is the future time. So dear children, the verb that indicates the time, whether it is a present or it is past or it is future, it is being categorized into the same tense, that is present, past or future. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, it can be categorized into present, past और future. present मतलब कि अभी, today, present day, present time. Past tense means the time that has passed a day before, that is past time. Future tense means that it will come in future, it will come day after, it will come in future. So that is the future tense. So without wasting time, let us understand more details about the tenses. Now, present tense expresses an unchanging, repeated or reoccurring action or situation that exists only now. It can also represent a widespread truth. A widespread truth का मतलब ये है कि the sun rises in the east. So इसमें present tense हमारा use होता है, because as per the rule it expresses, it represent a widespread truth. Unchanging है वो, repeated action है वो. The sun rises in the east, the sun sets in the west. Honesty is the best policy. So ये एक unchanging thing है, ये widespread truth है, तो ये present tense में आता है. Past tense, it expresses an action or situation that was started and finished in the past. ये हमने अभी भी डिस्कस किया है कि जो हो चुका है तो वो past tense मतलब past time. तो पास्ट टाइम में जो चीज हो चुकी है वो पास्ट टेंस में आती है. फ्यूचर टेंस फ्यूचर रिफ्लेक्ट करता है, दैट मीन्स समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर. आज नहीं हो रहा है वो, कल भी नहीं हुआ था वो, और वो अब कल होगा या परसों होगा. सो एनीथिंग दैट विल टेक प्लेस और दैट विल हैपन और दैट इज शेड्यूल्ड टू हैपन इन फ्यूचर इज कॉल्ड, फ्यूचर में होने को है तो वो फ्यूचर टेंस में ही कैटेगराइज होता है. Now, based on the aspect, that means that how it is being viewed,
The verb tenses may also be categorized according to aspect. Aspect refers to the nature of the action described by the verb. So there are 4 aspects. अब हर टेंस के 4 aspects हैं. फाइन. तो अभी तो हमने एक बेसिक पढ़ा था कि सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो अनचेंजिंग है, पर उसमें भी तो एस्पेक्ट हो सकती है ना. कुछ उसमें हमेशा चलती हैं, कंटिन्यूस होती हैं, कुछ उसमें इंडेफिनिट होती हैं, कोई परफेक्ट होती है, कोई परफेक्ट कंटिन्यूस होती है. सो दीज ऑल आर द एस्पेक्ट्स. तो हर टेंस में ये 4 एस्पेक्ट्स होती हैं. वन इज इंडेफिनिट, वन इज कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, वन इज परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस. तो जो हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अभी अभी स्लाइड में देखे थे, उन तीनों टेंसों में ये 4 कैटेगरीज होती हैं और इनको हम एस्पेक्ट कहते हैं. नाउ व्हाट इज इंडेफिनिट टेंस? लेट अस सी दिस. चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो. सो द 3 इंडेफिनिट टेंसेस और आर सिंपल टेंसेस. सिंपल टेंसेस मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. ये वो एक्शन डिस्क्राइब करते हैं, बट दे डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड और इट इज कंटिन्यूअस और इट विल हैपन इन नियर फ्यूचर. मतलब वो ये नहीं बताते कि एक्शन फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है. सो जितने भी इंडेफिनिट आपके टेंसेस हैं वो आपके डिस्क्राइब करते हैं वो एक्शन, पर वो ये नहीं बताते कि वो एक्शन फिनिश हुआ है या नहीं हुआ. नाउ कंटिन्यूअस टेंसेस, जो तीनों के कंटिन्यूअस टेंसेस है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस. ये जो टेंसेस हैं ये किसी भी एक्शन के इनकम्प्लीट होने का रेफरेंस देते हैं. और आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हो कि ये प्रोग्रेसिव टेंस होने का हमें मतलब द थिंग्स आर इन प्रोग्रेस, अनफिनिश्ड एक्शन का हमें ये रेफरेंस देते हैं. दैट मीन्स कोई भी चीज है वो अभी प्रोग्रेस में है, मतलब ये हो रही है, चल रही है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी, पास्ट कंटिन्यूअस भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस. और जो परफेक्ट टेंस है तीनों का, वो एक कंप्लीट टेंस का, परफेक्ट टेंस का, फिनिश्ड एक्शन का हमें एस्पेक्ट बताता है. तो हमें वो बताता है परफेक्ट टेंस की एक पर्टिकुलर जो एक्शन था वो फिनिश हो चुका है, जो क्रिया थी वो खत्म हो चुकी है, जो वर्ब था वो खत्म हो चुका है. और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अब परफेक्ट टेंस ने तो कहा एक्शन खत्म हो गया, बट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहेगा? दिस कैन बी अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड. सो just to combine the complete tenses and the incomplete tenses and to describe an action which was in progress and then finished. What my point? मतलब वो जो हमें complete और incomplete tenses को हमें suppose बताना है, कैसे बताना है कि कोई भी action progress में था और उसके बाद वो finish हो गया. जैसे कि X action was being done और चल रहा था और उसके बाद वो चलते हुए शायद 2 बजे या 1 बजे या एक पर्टिकुलर टाइम पे वो खत्म भी हो गया होगा. तो जब हमें ये सेंस बताना है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का सहारा लेते हैं. सो दिस पर्टिकुलर टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन व्हिच वाज इन प्रोग्रेस एंड देन इट वाज फिनिश्ड. नाउ इसको और इलैबोरेट हम आगे की स्लाइड में समझते हैं. नाउ देयर आर 12 पॉसिबल टेंसेस. 3 तो मेन है, आपको पता है. ये एक ब्लॉक डायग्राम है विच विल टेल यू अबाउट द 12 पॉसिबल टेंसेस. अभी हमने डिस्कस किया था कि सभी के इंडेफिनिट होते हैं, सभी के कंटिन्यूअस टेंस भी होते हैं, परफेक्ट भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है. वो कैसे समझे जाते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है. नाउ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सेम इज विद द पास्ट एंड सेम इज विद द future. So if you will join all of these, if you will add all these, so it is possibly 12 tenses. बेसिक 3 होते हैं, पर उनकी जो हमने कहा है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द बेसिस ऑफ द एस्पेक्ट, तो ये एस्पेक्ट हैं इनके. और इन तीनों के 4-4 एस्पेक्ट होने की वजह से ये 12 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं. Now here is a list of rules of these tenses. Now just see present simple, that is the
first form plus s plus es. Now what is the first form of the pronoun? फर्स्ट फॉर्म जो आपकी है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर में होता है आई और प्लूरल में होता है वी. दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यू कैन से नाउन और ए प्रोनाउन, आई एंड वी. तो इसमें हम वी को नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ हम आई को काउंट करेंगे, दैट इज फर्स्ट फॉर्म. और आई के साथ एस और ई एस, जैसे कि आई प्ले या ही प्लेज या शी डांसेस. नाउ कब आप एस लगाते हो, कब आप ई एस लगाते हो? जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है, आई होता है, जैसे कि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन. और जब ये होता है तो ये वाला जब प्रोनाउन होता है तो हम क्या लगाते हैं? हम इसमें थर्ड पर्सन में होता है, तब हम उसमें सेंटेंस में हम वो लगाते हैं आपके वर्ब के साथ एस या ई एस. फर्स्ट में हम कुछ नहीं लगाते, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में हम कुछ नहीं लगाते. वेयर एज थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होता है, और वो क्या होता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है आपका ही, शी, और उनके साथ जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम एस या ई एस लगाते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ही और शी के साथ भी तो सेंटेंस बनाएंगे, तब हम एस या ई एस लगाएंगे. इट डिपेंड्स. तो ही प्लेज, शी डज, तो उसमें हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द जो भी है आपकी प्रोनाउन और ए प्रोनाउन. तो एस और ई एस आप तभी लगाओगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होगा, बाकी किसी में भी आप एस और ई एस नहीं लगाओगे. आई थिंक आई एम क्लियर नाउ. नाउ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपका सब्जेक्ट प्लस एम और इज और आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. आईएनजी तो आपका जब भी लगेगा तब भी आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में लगाना ही पड़ेगा. नाउ फर्स्ट परफेक्ट फॉर्म में हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ इसमें हैव कब लगता है और हैज कब लगता है? हैज और हैव में डियर चिल्ड्रन इसमें आपके इसमें जब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है, जैसे कि ही, शी, दिस, इट, ये सिंगुलर नाउन है, पर ये थर्ड पर्सन के हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउंस हैं ये, इनके साथ हैज लगता है. यू गॉट माय पॉइंट ना? सो हैज तब लगता है, और बाकी जो प्लूरल है, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल है, उनके साथ आप हैव लगाते हो. बट इन ओके, सो दे के साथ आप हैव लगाओगे, दीस के साथ हैव लगाओगे, दोस्त के साथ आप हैव लगाओगे. बट इन केस ऑफ आई जो आपका प्रोनाउन है, ऑल्दो इट इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, बट इसके साथ आप हैव लगाओगे बिकॉज I has all the properties of a plural pronoun. I की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो प्लूरल प्रोनाउन की प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए I have done my work. So it can never be I has. No, it is wrong. She has, he has, this has done, it has. So depending on the sentence. But whenever there is a they, these, those, तो आप उसमें हैव लगाओगे. बट देन परफेक्ट प्रोग्रेसिव में तो हैज या हैव डिपेंडिंग ऑन द सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन, एंड देन बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. नाउ हमेशा प्रोग्रेसिव जो भी फॉर्म होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आती ही है, चाहे वो आपके पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई भी हो, एस्पेक्ट उसमें अगर प्रोग्रेसिव है तो उसमें आईएनजी आएगा ही आएगा. बाकी जो एडिशनल चीजें हैं वो तो आएंगी, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी हैज, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी आएगा, तो आपके पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी वाली फॉर्म आई, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा. नाउ सेम इस केस विद द पास्ट टेंस. सिंपल फॉर्म्स में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है आपकी, और सेकंड फॉर्म आपकी जो भी इसमें होगा कि दैट
I was, I have, I did. So that is the second form of the verb. I did. So do का मैंने second form did रखा. Progressive में आप क्या आता है कि was plus verb plus obviously first form with ing. I was going. So मैंने I के साथ was किया है. They were going. उसमें first form go plus ing हो जाता है. और perfect form होता है तो उसमें had plus third form of the verb आता है. Fine. She had done her work. So had plus done. मैंने do का इसमें did नहीं करके done किया है. तो she had done her duty. Then perfect progressive में आप had been plus first form with ing verb की लगाते हो. That she had been doing her work. So that way it is had been plus first form with ing of the ing form of the verb. Same happens with the future tense. आप will और shall लगाते हो plus first form of the verb. But when it is future progressive, will be plus first form with ing. Fine. So I will be going. That means future progressive. That means the action will be taking place in near future. Or perfect form, future perfect, will have plus third form of the verb. So will have done, that is the third form do ki. But then it is always the third form of the verb in perfect forms. Perfect progressive में आपकी will have plus been plus first form with ing. Fine. So this is how it will be done. So this is a list of rules for the tenses, dear children. Okay. Now let us understand it separately. Present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. इनको अलग अलग समझ लेते हैं. Present indefinite tense में it is used to describe an action, an event or a condition that is occurring in the present time at the moment of speaking. For example, I play, she plays, he plays. अब मैंने आपको बताया था ना कि आपके ये जो he और she के साथ s लगता है या es लगता है, वो यहाँ पे हुआ है. फाइन. सो ये है तो सिंगुलर प्रोनाउन, बट ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन हैं. कौन से? he and she. और I है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड विच हैज द क्वालिटी ऑफ अ प्लूरल प्रोनाउन एज वेल. आई एम रिपीटिंग, प्लूरल प्रोनाउन की क्वालिटीज हैं इसमें. आई में है तो ये सिंगल पर्सन के लिए, बट देन इट हैज, तो इसके साथ आप एस या es नहीं लगाओगे. सो शी प्लेज, ये यहाँ पे इसलिए मैंने और समझाया है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग. सो डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, आई के साथ एम आएगा, शी के साथ और ही के साथ भी इज आएगा, बट दे के साथ आर आएगा प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. फाइन. प्रेजेंट परफेक्ट में आपको अभी अभी हमने पढ़ा था रूल में, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव या हैज. और हैव आई के साथ इसलिए आया है क्योंकि आई के पास सारी प्रॉपर्टीज हैं प्लूरल प्रोनाउन की, ये बार बार रिपीट हो रहा है. बट शी और ही के पास तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन की ही क्वालिटीज हैं. तो शी हैज प्लेड, ही हैज प्लेड. बट दे लिखोगे तो दे हैव प्लेड, बिकॉज दे हैव प्लूरल प्रोनाउन थर्ड पर्सन का. ठीक है. सो दे हैव प्लेड, प्लूरल के साथ हैव आता है और थर्ड पर्सन तो आएगा ही आपका वर्ब का, और बट प्लूरल प्रोनाउन के साथ हैव ही आएगा. दे हैव प्लेड. ओके. सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. It is used to describe an action, event or a condition that has begun in the past and continues into the present as well. Past में शुरू हुआ था और अभी भी present में वो continue है. तो example क्या है? You have been playing. That means you have been playing का मतलब है कि तुम खेल रहे थे और खेल भी रहे हो. So it can be like you have been playing for last 2 hours. तो पिछले 1 घंटे में भी खेल रहे थे और तुम अभी भी खेल रहे हो, तो वो तुम्हारा जो खेल का एक्शन है वो पास्ट में भी था और अभी कंटिन्यू भी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग.
और शी और ही के साथ तो हैज आता ही है, आपको पता है। यू जबकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बट यू प्लूरल भी हो सकता है, फाइन। और आई के पास तो है ही प्रॉपर्टीज, तो इन दोनों के साथ इसलिए हैव लगता है। आई इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, मैं बार बार बोल रही हूं, बट इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लूरल प्रोनाउन। यू इज अ सेकंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन एंड दैट इज व्हाई हमने हैव यूज किया है। बट शी और ही तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, बट सिंगुलर है, इसलिए शी हैज बीन प्लेइंग। तो उसका एक्शन जो था खेलने का, वो थोड़ी देर पहले भी था एंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी है। Now, moving on to the past tense, past indefinite, past continuous, and past perfect. So let us do it now. Simple past tense used to describe an action or an event or a condition that occurred in the past. अभी अभी past में हुई होगी, जैसे कि I played, she played, and he played. हमने verb में ed लगा दिया है, तो that shows to the जो भी इस बात को सुनेगा और समझेगा, उसको यही समझ में आएगा कि वो खेल चुकी है या खेल चुका है। Now past continuous, the past continuous tense is used to describe action ongoing in the past, जो past में था और वो अभी भी, मतलब past में ही ongoing था, वो जब कुछ एक और इवेंट हुआ होगा उस वक्त वो वाला एक्शन चल रहा था। It was ongoing in the past, that is I was playing when she came, she or he was playing when she came, you were playing। अब you के साथ हमने वर लगाया डियर चिल्ड्रन, ये याद रखना कि you के साथ हमेशा वर ही लगता है, बिकॉज मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि you has the, it is a plural pronoun, second person plural pronoun, so you was तो हमेशा wrong ही होगा, you were playing, you were playing when she came, so it is a plural pronoun for second person। फर्स्ट पर्सन में आई है, सेकंड पर्सन में यू है प्लूरल, ही और शी तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, बट दे आर सिंगुलर। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, it is used to refer to action that took place and were completed in the past। I had played, मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो गया है पास्ट में। she had played, he had played। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन है जो पास्ट में बिगिन हुआ था और पास्ट में बिगिन हुआ था और अनदर पास्ट एक्शन, ये कुछ से इट वाज इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन, फाइन। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट अ कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट बिगेन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगेन और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन। सो दैट मीन्स आई हैड बीन प्लेइंग व्हेन शी केम, दैट मीन्स कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने क्यों यूज किया है कि मैंने ऐसा अपना एक्शन इंडिकेट किया है जो पास्ट में शुरू हुआ था और जब दूसरा एक्शन हुआ मतलब व्हेन शी केम, तब भी वो एक्शन मतलब चल रहा था। व्हाट इट, शी हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग। इसमें आपको हैड के साथ प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। Now let us move to the future। फ्यूचर के भी वही चार कैटेगरीज हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो दिस इज सिंपल फ्यूचर, जो मतलब जो एक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। आई शैल प्ले, he will play, I will play, fine। तो that will take place after the act of speaking। that means कि जब मैं अभी बोल रही हूँ कि I shall play, that means कि मेरा जो स्पीकिंग वाला जो मेरा एक्शन है, जो मैं बोलने वाला एक्शन है, उसके बाद वो काम होगा, फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में शी विल प्ले, शी विल प्ले व्हेन आई विल स्टॉप स्पीकिंग। आई मीन टू से कि जब मेरी जो स्पीच है ये, वो जब मेरी बंद हो जाएगी या जब ये मेरा एक्ट ऑफ स्पीकिंग बंद हो जाएगा, तब वो खेलेगी। इट कैन बी आफ्टर 1 hour, इट कैन बी आफ्टर 2 hours और इट कैन बी आफ्टर 5 hours ऑल्सो। सो डियर चिल्ड्रन, इसमें हमारा जो एक्ट ऑफ स्पीकिंग जब मतलब खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो एक्शन होगा, फाइन। सो आई शैल प्ले, ही शैल प्ले और शी विल प्ले।
सो आई के साथ शेल लगता है, ही और शी के साथ विल लगता है. अगेन इट इज अ डिफरेंस एंड ही और शी के साथ आप विल ही लगाओगे. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में it describes an action ongoing in the future. Fine. Future में जो होगा वो the future progressive is used to refer to continuing action that will occur in the future. मतलब I shall be playing, he will be playing, she will be playing. That means ये जो future progressive tense है at the time of speaking जो भी है इसके बाद तो वो शुरू होगा, but then it will continue and it will continue to occur in future. I shall be playing the entire evening. He will be playing for 5 hours. So ये continue रहेगा action future में. It will begin after the action of speaking will be over, but then it will remain continue to occur in future. Future perfect tense, dear children. The future perfect tense is used to refer an action that will be completed sometime in the future before another action takes place. That means I shall have played, she will have played. So that means that supposedly you are going somewhere, so by that time she will have played. That means कि जब तक आप जाओगे बाहर या घूमने जाओगे उस टाइम तक वो लड़की या वो लड़का खेल चुका होगा. She will have played by 8 o'clock. I shall have played. तो एक और एक्शन जो होगा कहीं भी जाने का या कहीं आने का, ये तो एक एग्जाम्पल है, बट देन कोई भी एक और एक्शन जो फ्यूचर में होगा उससे पहले ये एक्शन पूरा हो जाएगा. दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और इसमें आप प्रोनाउन के साथ शैल और हैव, और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द शी विल और विल लगाओगे आप ही और शी के साथ, और आई के साथ आप शैल लगाओगे. नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. It is used to indicate a continuing action that will be completed at some specific time in the future. Fine. So I shall have been playing, she will have been playing. और इसका मतलब ये है कि कोई एक स्पेसिफाइड टाइम है फ्यूचर में, उस वक्त तक ये एक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा. It is this tense is used to indicate a continuing action that will be completed at some specified time in the future. So that means it can be evening में I shall have been playing by 7, she will have been playing by 8. So एक specific time है future में, तब वो जाके action जो है वो complete हो जाएगा. So this is future perfect continuous tense. Now just a list of these tenses and their definitions. I play, I am playing, I have played, I have been playing, future, present, past and future. और ये सारा आपको इसमें एक वीक में पता चल जाएगा. एंड ये चिल्ड्रन मैं मतलब आपको I don't know whether you know it or not, is, am, are, was, were, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. ये आपको कब यूज करने हैं, डू, डज, डिड, ये सारे मतलब ये कैसे यूज करने, कब यूज करने, ये आपको पता है कि नहीं मुझे ये बात नहीं पता. बट देन I'll definitely put a video for this, that when you are supposed to use has, when you are supposed to use have, had or will have or will do, ये जितने भी auxiliary verbs हैं इनका कब कब यूज करना है, और आपको मतलब किस प्रोनाउन के साथ, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको am करना है, are करना है, has have कब करना है, इस सारे का मैं वीडियो डालने वाली हूँ बहुत जल्दी. Just wait for my next video. Till then, goodbye. Have a nice time and please like, share and subscribe my channel. Thank you.